रेल मंत्री पवन कुमार बंसल जी ने आज अपना पहला रेल बजट पेश किया। यूँ तो वो बहुत अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन रेल मंत्री के तौर पर उनका अनुभव बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और 17 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के कोई नेता जो हैं उन्होंने रेल बजट पेश किया हो। और इस बजट को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हो रही हैं, कुछ वाहवाही भी मिल रही है। तो पवन कुमार बंसल जी हमारे साथ खुद हैं इस बजट को लेकर तमाम प्रतिक्रियाओं पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीडी न्यूज़ से बजट के बाद सबसे पहले बात करने का। पवन कुमार बंसल जी, आप चंडीगढ़ से हैं, वहाँ पे पंजाबी बहुत बोली जाती है और आप भी पंजाबी बोलते हैं। तो पंजाबी में एक कहावत है कि कन सीधे हाथ नाल नहीं खब्बे हाथ नाल फड़ लिया, पर गल तो एक ही हो गई कि सीधे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से पकड़ लिया। लोग बड़े खुश थे कि भाई चलो किराया नहीं बढ़ा, पर आपने तमाम तरह के सरचार्ज लगा दिए। एक्सप्रेस ट्रेन पर सरचार्ज लग गया, तत्काल आरक्षण पर सरचार्ज लग गया, कैंसिलेशन पर सरचार्ज लग गया। तो यानी कुल मिलाकर पैसा तो उपभोक्ता की जेब से ही जाएगा। नहीं हुआ, जी। दोनों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात होती है कि अगर किराया बढ़ाया जाए, वो क्रॉस द बोर्ड बढ़ जाता है, वो सभी को वो देना पड़ता है। यहाँ जो उसके चार्जेस हैं अलग अलग, उन पे बहुत मार्जिनल उनकी बढ़ोतरी की है। जी। और उसके साथ दो चार्जेस ऐसे हैं जो मैंने ख़त्म कर दिए। एक तो जनवरी में ख़त्म किया था, जो डेवलपमेंट चार्जेस रेलवे पहले लेती थी। मैंने कहा कि डेवलपमेंट चार्ज का लोगों से अलग लेने का कोई हमारा मतलब नहीं बनता। दूसरा, आज इसके साथ मैंने ख़त्म किया है जो बढ़े हुए रिजर्वेशन चार्ज होते थे। यानी कि आपने दिल्ली से टिकट बुक करवाया अपनी जर्नी मुंबई से अहमदाबाद के लिए, उसके लिए आपको एक और एक्स्ट्रा जितना आपके रिजर्वेशन चार्ज थे उसके साथ साथ 30-45 इतने इतने रुपए और एनहांस चार्ज देना पड़ता, वो नहीं लगेगा। और इसके साथ टोटल मिला के रिजर्वेशन में तो सिर्फ 63 करोड़ बढ़ा है। जी। पूरे देश के लिए इतने किराए पे अगर 63 करोड़ रिजर्वेशन से बढ़ गया तो कोई खास अमाउंट नहीं है। इस ढंग से बहुत कम है। और अब आया क्लार्क के चार्जेस। वो क्लार्क के जब कैंसिल करता है आदमी, अनरिजर्व टिकट कैंसिल कर रहा हो, ये भी हो सकता है बाहर बहुत जगह आप देखिए कि पैसा मिलता ही नहीं वापस। एयरलाइंस में आप जाइए, आपको कुछ भी नो शो पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो फिर पैसा उसका मिलता है, बहुत कम काटा जाता है। जो सेवाएं होती हैं उसमें जो लोग उस काम पे लगे होते हैं वो आपको प्रदान करने के लिए एक सेवा, उसके लिए उतना उसके लिए लिया जाता है। तत्काल का लोगों के फ़ायदे के लिए किया है, थोड़ा तत्काल पे बढ़ाया, सभी कैटेगरीज पे नहीं। वो बढ़ाया है ताकि उनको टिकट मिल पाए। आज के दिन क्या होता है, लोग टिकट और खरीद लेते हैं, जी। बाद में उनको ब्लैक मार्केट में ज़्यादा रेट पे बेचते हैं। हम कैंसिलेशन का चार्ज बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि कोई आदमी मुनाफाखोरी के लिए टिकट नहीं ना खरीदे। खरीदे। एक ऐसा माहौल बनाना चाहेंगे हम कि आपको ज़रूरत हो, एक जेन्युइन वाजिब ज़रूरत हो आपको सफ़र की, आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, आपको टिकट मिले और आप गाड़ी लेके चले जाइए। पर ये तो सब, ये तो बहुत। तो उसके लिए ये जी। छोटे छोटे कदम हैं। वो ऐसा माहौल एकदम नहीं होगा। जी। उसके लिए ये छोटे छोटे कदम हैं कि जो इन चीज़ों पे कीमतें बढ़ाएं, जो इसमें पड़ जाते हैं आगे के लिए, इसमें फ़ायदा अपना मुनाफा करने के लिए, जिनको हम कहते हैं कि टूर ऑपरेटर्स हैं लेकिन टाउट्स के तौर पे वो काम करते हैं, उन पे थोड़ा सा अंकुश लगेगा। इसके साथ आदमी को, किसी को जिसको कैंसिलेशन करे, अगर उसने 1500 रुपये का टिकट लिया है, जी। कैंसिलेशन के उसके 20 रुपये और लग गए तो उसको वो ज़्यादा नहीं लगेंगे। पर टेक्निक की जब बात आती है, ई टिकटिंग की बात आ रही है, ये हो रहा है कि एसएमएस आपको अलर्ट मिल जाएगा। अब हर मिनट में 7000 लोग जो है रिजर्वेशन करवा पाएंगे। पर ये सब टेक्निक जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो चीज़ जो है उतने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे उसके रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। क्या ये आप इंश्योर कर पाएंगे कि दरअसल जो है लोगों को रिजर्वेशन के टाइम, ट्रेन में जाने के समय वाईफाई सिस्टम सब काम करें? क्या ऐसा संभव होगा? उनके लिए बहुत चीज़ों का कहा है। पहले अभी एक सिस्टम लगाया था ई टिकटिंग का, उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा। जितना वो सह सकता था उससे ज़्यादा वो आज के दिन 2000 टिकट पर मिनट वो दे सकता है। एक चीज़ मैं साथ और कहना चाहूँगा कि जो रिजर्वेशन वाली हैं, जितना 2 करोड़ 30 लाख लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं, जितनी सेवाएं हैं, उनमें से महज 3% रिजर्व्ड हैं, जी। जो रिजर्व्ड कैटेगरी की हैं, जिनके ट्रेन के लिए रिजर्वेशन लेनी पड़ती है, औरों के लिए रिजर्वेशन नहीं। तो इसका लिए रिजर्वेशन चार्जेस सिर्फ उतने लोगों पे है, और उस पर भी सभी पे उतना एक बराबर का नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। जितना किराया बड़ी क्लास के साथ ज़्यादा होता है उसके हिसाब से। और जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल की बात आ रही है, वाईफाई सिस्टम ज़्यादा लोग रिजर्वेशन करवा पाएँ कंप्यूटर से, लेकिन वो चीज़ें जो है हम अक्सर शिकायतें सुनते हैं कि सिस्टम क्रैश कर जाता है, लोगों को टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं अभी मिलता। ऐसा हो रहा है क्योंकि जो सिस्टम इस वक्त है, जो सॉफ्टवेयर लगा है, उसका जितने लोग वहाँ हिट करते हैं उस पर, वो बहुत ज़्यादा है जितनी उसकी कैपेसिटी है। इस कारण बहुत समय जब आपको होता है कोशिश, वो वेबसाइट पे टाइम लग जाता है। अब मैंने आज अपने बजट स्पीच में कहा है, और ये हम करेंगे कि दिसंबर तक इसकी कैपेसिटी बढ़ा के
जो आज के दिन 1 मिनट में 2000 टिकट बुकिंग हो सकती है उसके ज़रिए, वो 7200 टिकट 1 मिनट पर मिनट बुकिंग हो सकेगी। और आज और किसी एक टाइम पे जो आज के दिन 40,000 लोग उसको जो यूज़र्स हैं वहाँ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इससे बढ़ के 1,20,000 हो जाएगा। और इसमें और भी कैपेसिटी को बढ़ाने का, इसकी क्षमता बढ़ाने का और भी स्कोप होगा कि इसको अपग्रेड फिर किया जा सकेगा। तो उससे आशा यही है, जब एक चीज़ को अब देखते हैं वो कामयाब हुआ, लोग ज़्यादा ऐसा करना शुरू किया, और हम तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हीं के ज़रिए करें और लोगों को विंडोज़ पे लाइन बुकिंग ना सेंटर्स लगानी पे पड़े। ना आना पड़े लाइनों में। पवन जी, सुबह आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था सेफ्टी, सिक्योरिटी और सफाई जो है, ये 3 चीज़ें जो हैं पिछले 4 महीने से आपके लगातार एजेंडे में है, पर बहुत कुछ कम इसमें कुछ निकल कर दिखता है। ऐसा लगता है कि ये ज़रूर ध्यान में ज़रूर था, लेकिन जितना इस पूरे चीज़ में करना था, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो करीब-करीब 300 जो हैं हर साल एक्सीडेंट्स होते हैं। सफाई को लेकर लोगों की बहुत चिंता होती है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक कोई योजना दिखती मैंने नहीं। कभी ये नहीं कहा कि मैं एकदम एक दिन में ये कर दूंगा। जी। इन चीज़ों को मैंने इनको फोकस किया है कि ये चीज़ करने, हमें सफाई के लिए, हुँ। हमें लोगों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाने हैं। और इसके लिए जो प्रावधान हुए इस साल के बजट में वो भी पहले से ज़्यादा हुए हैं। सफाई के लिए इनके लिए तो 25% हुए हैं, और टोटल मिला के इन पे तकरीबन 14% पहले से एलोकेशन इसके लिए ज़्यादा किया गया है। ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 102 स्टेशन, 104 स्टेशन हमने इसके लिए शनाख्त की है कि उन स्टेशन पे टोटल सफाई, और वो बड़े स्टेशन यहाँ जब ट्रेन आके रुकती है कुछ देर, वहाँ पहुँच के लोग उसमें सफाई करें। ऑन बोर्ड ट्रेन की सफाई हो, ज़्यादा लॉन्ड्रीज लगें, ताकि जो कपड़ा अंदर लिनन मिलता है, बेडशीट्स वगैरह मिलती हैं, वो सब साफ़ हों, ये है। और सिक्योरिटी के लिए हुँ। आप जो रिक्रूटमेंट कर रही हैं, जो आरपीएफ के भी लोग ज़्यादा आ पाएंगे, लेकिन ये काम साथ साथ वो जीआरपी जो होती है, रेलवे पुलिस फोर्स, वो भी साथ अलग अलग स्टेट से होती है। दोनों का काम मिलके ये साथ करने का है। और मैं मानता हूँ ये चीज़ के एक्सीडेंट्स जो आपने कहा बहुत होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्सीडेंट जो क्रॉसिंग्स हैं, जी। जो फाटक होते हैं जहाँ, या फाटक के बिना जो क्रॉसिंग होता है, सड़क निकलती है रेल के ऊपर से, ज़्यादा एक्सीडेंट वहाँ से होते हैं। 40% जितने टोटल एक्सीडेंट हैं वो उन जगह पे होते हैं। और उसके जो 60% से ऊपर जो मृत्यु होती है वो उनके कारण होती है। इसका हमें एक ही विकल्प है इसका कि ऊपर से हम ट्रेन रोड निकालो। ओवर ब्रिजेस बने कि सड़क ऊपर से निकल जाए, ग्रेड सेपरेशन इसके लिए हो। ये सबसे लिए अनिवार्य है। उसके लिए फंड्स की फिर साथ साथ बात आ जाती है कि कितने फंड्स आपको अवेलेबल हैं, लेकिन एक अहम बात है जिसको हम उस हिसाब से करना चाहें। ये बात बार बार आ रही थी कि इस बार जो है ख़ास बुलेट ट्रेन की बात होगी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बुलेट ट्रेन होगी, कोई नई चीज़ें होगी, रेलवे की सेहत सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। फिस्कल जो डेफिसिट का मामला आता है इस पर। डेफिसिट के लिए तो हुआ है। पहले तो हमारे जितने फंड्स थे होते, अलग अलग डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, कैपिटल फंड, वो सब फंड खत्म हो गए थे, नेगेटिव जी। में पहुंच गए थे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्लान के अंत तक 2017 तक 30,000 करोड़ रुपया इन फंड्स में हो जाना चाहिए। और एक जो डेट सर्विस फंड है, जो हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वगैरह के लिए पैसा ले रहे हैं, उससे उसका लौटाया जा सके, क्योंकि उसका जेस्टेशन पीरियड लंबे समय में बनते हैं और उस वक्त तक उसका पैसा वैसे नहीं लौटाया जा सकता। हमें वो फंड बिल्ड करने की कोशिश है। अब जो हमने इस कदम उठाए हैं, कुछ के जो डीजल वगैरह के रेट बढ़ेंगे वो हमारे पे ना पड़ें, इसके साथ और अपना जो फिस्कल फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, थोड़ा ज़्यादा नज़र रखी जाए खर्चे पे, खर्चा कम किया जाए, उनके साथ कुछ कदम उठा पाएंगे। उससे हम फंड बैलेंस अपना पोजीशन बेहतर बना पाएंगे। एक आखिरी बात ये कि आपने अपने भाषण की शुरुआत की थी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। पर आपके भाषण के दौरान भी काफ़ी हंगामा होता रहा। लोग इस बात की शिकायत करते रहे कि हमारे यहाँ ट्रेन नहीं आई, कई राज्यों से शिकायत है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अरुणाचल जो है रेलवे नेटवर्क पर आ गया। तो इस हंगामे को कैसे देखते हैं? सूरत बदल पाएगी? हमारा प्रयास रहेगा। मैं मानता हूँ कि सब जगह की जो ज़रूरतें हैं, उनकी मांगे हैं, वो वाजिब हैं। जगह जगह हिंदुस्तान में लोग ट्रेन की सेवाएं ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ नई लाइंस नहीं, वहाँ लाइंस चाहते हैं। यहाँ लाइंस हैं, वहाँ 2-2 लाइनें बनाने की ज़रूरत है। वहाँ मांग ज़्यादा है, ट्रेन ज़्यादा चलें। अब इसका यही देखना है कि किराया अगर हमने बढ़ाना नहीं, कितने हिसाब से कैसे करें। हमें एक दिन मैंने वो भी कहा था, अपने पाँव पे रेलवेज़ को खड़ा होने की ज़रूरत होगी। हमें इतनी, वो जो मैंने एक पक्षी का भी जिक्र किया था, पक्षी को भय नहीं होता नीचे गिर जाने का, इस कारण नहीं कि वो एक मजबूत ब्रांच, वो शाखा पे बैठा है, उसको अपने पंखों में विश्वास होता है। तो हमें भी अपने आप में ऐसा विश्वास होना चाहिए। उसके लिए हमें एक अपेक्षा करूंगा मैं सभी से कि हमें उसका सहयोग मिले, उसके साथ हम आगे कम कर पाएँ थोड़ा थोड़ा। अगर 5-6% भी प्रति वर्ष फेयर बढ़ता रहे
तो 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए तक रेलवे के पास इकट्ठा हो सकता है। और 1 लाख करोड़ रुपए के साथ आप जानते हैं कितनी नई लाइनें बना सकते हैं, कितनी जगह नई सेवाएं लेके जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे और चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो क्या अगर 5-6% साल में बढ़े तो लोगों को तकलीफ होगी? मेरा ख्याल नहीं होगी। बिल्कुल। ये तो हम लोग ही ये फैसला नहीं कर पा रहे, और अगर ये कर रखा होता तो कहाँ के कहाँ हम पहुँच। बिल्कुल, कहाँ के कहाँ पर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब जो बजट आया शायद उससे हम कुछ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन कुमार बंसल जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पवन कुमार बंसल जी थे, रेल मंत्री, जो कि रेल बजट पेश करने के बाद सबसे पहले डीडी न्यूज़ पर बात कर रहे थे।